हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रो एंड सिस की पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाभारत कथा। आज हम लोग महाभारत कथा को संक्षेप यानी छोटे मतलब 2 ही पेज में मतलब समझ लीजिए पढ़ लेंगे महाभारत को छोटे संक्षेप में। उसके बाद अगले वीडियो में हम महाभारत को हर रोज़ 2-2 पेज करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महाश्री पराशर के कृतिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। जो महाभारत है वो वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ मतलब सुनाई थी। जो वेद व्यास जी ने अपने बेटे को कंठस्थ यानी बोलकर महाभारत सुनाई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्य को। पहले उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया महाभारत, फिर उसके बाद अपने दूसरे शिष्य को सुनाया। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महाश्री वैशंपायन के द्वारा हुआ। जो मानव जाति है यानी हम लोग महाभारत कब से जानते हैं? जब महाश्री वैशंपायन ने सबको बताना शुरू किए। जब उन्होंने सबको बताया तो सब ने एक दूसरे को बताना शुरू किया। इससे महाभारत प्रसिद्ध हुआ और हम लोग तक पहुंचा। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वैशंपायन जो है वो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, इसलिए उनको पता था तो वो सबको ऐसे ही बताते गए और महाभारत प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। जो सूत जी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महाश्री शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। जो सूत जी थे वो एक ऋषियों की सभा बुलाई और उस सभा के महाश्री सभा के जो अध्यक्ष हुए वह महाश्री शौनक थे। सूत जी ने ऋषियों को सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। सूत जी ने इसलिए सभा बुलाई थी क्योंकि वो सबको महाभारत सुना सके। और जब सभा आ गया तो उन्होंने महाभारत प्रारंभ किया। वहाँ उन्होंने प्रारंभ करते हुए शुरू किया कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जो सूत जी ने चालू किया महाभारत, वहाँ से कहा कि महाराज शांतनु के बाद जो उनके पुत्र चित्रांगद हुए उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। उनके अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। जो चित्रांगद थे हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, फिर उनके गद्दी पर बैठते ही कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। फिर उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम धृतराष्ट्र और एक का नाम पांडु पड़ा। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। जो पांडु थे वो बहुत सालों तक मतलब राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, क्या क्या नाम था? कुंती और माद्री। रानियों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं। फिर उन्होंने जब कुछ साल राज्य किया, राज करने के बाद उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उनको कुछ अपना अपराध याद आया तो उसकी प्रायश्चित करने के लिए जंगल में तपस्या करने चले गए। उनके दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री के 5 पांडवों को जन्म दिया, यानी जो राजा थे उनके 5 पुत्र हुए जिनको पांडव कहा गया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। कुछ समय बाद जो पांडु थे उनकी मृत्यु हो गई, तो बच्चे अनाथ हो गए, इसलिए उनके ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया जो जंगल में रहते थे। उन ऋषि मुनियों ने उनको पढ़ाया लिखाया, एकदम अच्छा बनाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर में ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 को पितामह भीष्म को सौंप दिया। जो 5 पांडव बुद्धि से बहुत ही तेज और शरीर से बली थे। जो 5 पांडव थे वो बहुत ही दिमाग यानी बुद्धि से बहुत तेज थे और बहुत ही बलशाली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव के ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। जो पांडव थे वो बहुत ही बुद्धि और बली थे, जिसके कारण वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। उनके स्वभाव के कारण सभी लोग उनको अच्छा मानने लगे। जब यह देखा धृतराष्ट्र ने तो वो पुत्र जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, उन्होंने वो लोग पांडवों से बहुत ही दुश्मनी टाइप के मतलब पांडवों से दुश्मनी करने लगे, मतलब उनको जलन होने लगी। तो वो जलन होने लगी तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों ने उन्हें बहुत तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया, बहुत ही साजिश किए। फिर उसके बाद उनको कई तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाते और उनके बीच संधि कराई। संधि मतलब दोस्ती कराई। दिन पर दिन जो था वो कौरव पांडव से बहुत ही जलने लगे, बहुत ही उनको दुश्मन मानने लगे।
तो अंत में जो पितामह जी थे यह इन्होंने देखा तो उनको लगा कि आगे चलकर ये बहुत ही घाटा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, युद्ध हो सकता है बहुत बड़ा, इसलिए उन्होंने संधि करवाई। भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। जो भीष्म पितामह जो थे उन्होंने सब उन दोनों का आदेश दिया कि शांतिपूर्वक रहें। इसी के लिए जब शांतिपूर्वक रहने लगे तो जो राज्य था उनका 2 हिस्सा हुआ। एक तो राज्य में कौरव रहने लगे जिसको हस्तिनापुर ही नाम था, और जो आगे जो दूसरा राज्य बना उसको आगे चल के उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ, जिसमें पांडव राज करते थे, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोग में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपर खेला। उन दिनों जैसे आजकल क्रिकेट, हॉकी ये सब प्रसिद्ध है, वैसे ही उन दिनों चौसर बहुत प्रसिद्ध था। जैसे कि चौसर को हम लोग एक तरह का जुआ बोल सकते हैं, जिसमें सब चीज़ अपना बाजी लगाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, वैसे ही। तो उस रिवाज में जब ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव, उन्होंने पांडव को चौसर खेलने के लिए बुलाया और चौसर खेल उनके साथ दिया। कौन कौरव का कौन साथ दिया? शकुनी मामा। आगे पढ़ते हैं। जो कौरव की तरफ से कटुल शकुनी खेला उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडव का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। जो शकुनी मामा थे उनके धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो शकुनी मामा थे वो बहुत ही चालाक और बहुत ही चतुर थे। वह चौसर में बहुत ही माहिर थे खेलने में। तो उन्होंने अपने भतीजों के साथ मिलकर पांडवों को हरा दिया और उनका सारा राज्य छीन लिया और उनको 13 वर्ष का वनवास दे दिया। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के जो वनवास था उसमें 1 वर्ष अज्ञातवास भी वो लोग भोगेंगे। अज्ञातवास मतलब कि उन्हें अपनी पहचान छुपा के दूसरे राज्य या जंगलों में रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, यह शर्त था। फिर आगे चलिए पढ़ते हैं। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। जब द्रौपदी के साथ 5 पांडव वापस आए तो उन्हें दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। अतः पांडव को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत जिसे कहते हैं हम लोग। उसमें पूरे कौरव को पूरे कौरव मारे गए और उसके मरने के बाद विशाल साम्राज्य के जो राजा बने वो पांडव बने। जब वो लोग युद्ध जीत गए तो वो पूरे विशाल राज्य जैसे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के राजा बन गए। दोनों राज्य उन्हीं को मिल गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। फिर जब वो लोग साम्राज्य के स्वामी बन गए तो उन्होंने पूरे 36 वर्ष पांडव जो थे पूरे 36 वर्ष राज किया। उसके बाद वो और द्रौपदी 5 पांडव तपस्या करने चले गए। अपने राज्य को परीक्षित अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी और साथ तपस्या करने चले गए। यह जो महाभारत है संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। यहाँ पे देखिए लिखा है नीचे कि संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो दोस्तों आगे कल से हम पढ़ेंगे 2-2 पेज करके अगले पार्ट को महाभारत के। चलिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।